राजीव दीक्षित ने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाओ तो मिट्टी जहरीली बना दी है, हम खा क्या रहेंगे उल्टा सीधा, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे। ये है एंटी एजिंग चीज़ें खाने का टाइम। क्या क्या है वो ऐसी चीज़ें। क्योंकि वैद्य जी कई लोग ना सवाल खड़े कर रहे थे कि चुकंदर तो अच्छा फल है, उसके लिए आप क्यों मना कर रहे हैं। बस ये उम्मीद मत करो कि मैं आपकी पसंद की बात करूँ, मुझे आपसे वोट नहीं लेना। मैं वो बात करूंगा जो आपके लिए हितकारी है। आपको 9-10 बजे चिकन मुर्गा खाकर आप सो रहे हैं तो फिर आपका इलाज तो फिर आप उम्मीद छोड़, है ना, फिर तो जो भगवान करता है उसको करने दो, या फिर जो डॉक्टर करेंगे उनको करने दो। आपको ठगने का पूरा कर दिया है। 90s में कितना था, 160 जो है, बल्कि 70-80 भी कभी रहा है, पर 160 तो कंफर्म्ड है, नॉर्मल था। आज ये 90-100 पे ले आए। चीटिंग की जा रही है। कौन कर रहे हैं चीटिंग, समझ लो। ट्रेंड में चल रहा है आजकल वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो और हम लोग के यहाँ वैसे भी हम व्रत वगैरह रखना या फास्ट करना हमारी परंपरा रही है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? तो आप अगर प्रकृति के कांटेक्ट में रहते हैं, एक आहार करते हैं, मीठा छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, तो आपके साथ मिरेकल होने ही होने। आपने महिलाओं को खास तौर पे, हालांकि पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो बनाया उनके मेकअप के लिए प्रोडक्ट, मैं चाहूंगी कि आज आप बता ही दीजिए उसके बारे में कि क्या ये जादुई आपने चीज बनाई है। वो कैसी क्रीम बन गई, उसको लगाने के बाद आप सुंदर हो जाएंगे। कितनी देर में, लगाते लगाते आप सुंदर हो जाएंगे। लगाने के आधे घंटे के बाद आप और सुंदर हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद आप और सुंदर हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। गट हेल्थ रिवॉल्यूशन के साथ ही लोग आयुर्वेद की तरफ फिर से मुड़कर देख रहे हैं। आयुर्वेद एक नया ट्रेंड है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बरसों से, शायद सनातन परंपरा में शुरुआत से ही आयुर्वेद मुख्य आधार रहा है हमारी जीवन शैली का। तो हम जब आयुर्वेद पे बात करते हैं तो हम एक कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो। आज हम सबके स्वास्थ्य की बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्याओं की बात करेंगे। और अगर आयुर्वेद की बात करनी हो तो आज जो हमारे साथ मेहमान है, इनसे अच्छा मेहमान और कौन हो सकता है। देश के जो है जाने माने वैद्य राजेश कपूर जी आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है ईश्वर की। जी वैद्य जी, क्योंकि हम आयुर्वेद को जो है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारी जो जीवन की समस्याएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसका जो कंप्लीट समाधान है वो आयुर्वेद में ही मिलता है। तो हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं, सबसे बेसिक हम कहते हैं कि वात कफ पित्त, हम हर व्यक्ति के अंदर देखते हैं कि उसका क्या एक समावेश कंप्लीट होना चाहिए। तो किसी के ये तत्व बिगड़े हुए हैं तो क्या उसके लक्षण होते हैं, वो कैसे जाने कि उसकी क्या प्रकृति है, अपने बारे में हम कैसे जानें? जी, इसमें एक बड़ी मौलिक बात तो ये है कि कफ और पित्त अगर बढ़ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता। इसको अलग अलग जगह पे शरीर के अंगों में ले जाने वाला वात है। जैसे घोड़े के ऊपर बैठकर हम कहीं जाते हैं ना, तो ये वात जो है पित्त और कफ का घोड़ा है। अगर आपका वात बढ़ता है तो बहुत खतरनाक है। पित्त और कफ बढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई खास समस्या नहीं होने वाली। और समस्या इसके साथ और जुड़ी हुई है, जितने भी टॉक्सिन है, केमिकल है, ये वात को बढ़ा देते हैं। और कलयुग में आज जितना हम केमिकल खा रहे हैं, कोई सीमा ही नहीं है। आप चाहे भी तो बच नहीं सकते, कम कर सकते हैं, पूरा बच ही नहीं सकते। तो आपका वात तो निश्चित बढ़ रहा है। तो आजकल जितनी बीमारी है, तो कैंसर भी है, तो कौन सा कैंसर है, वो वात के कारण है। शरीर में कहीं दर्द है, वात के कारण है। उसमें क्या मिल गया, या तो वात के साथ पित्त मिल गया या उसके साथ कफ मिल गया। तो अब इसका पता कैसे लगाएं? जब ड्राइनेस हो, सूखापन हो, तो समझिए आपका वात बढ़ रहा है ना। तो वो अगर कफ के साथ मिलकर बढ़ रहा है तो और तरह के रोग बढ़ेंगे, पित्त के साथ मिलकर बढ़ रहा है तो और तरह के रोग बनेंगे। और अगर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, लाली है, फोड़े बन रहे हैं कुछ इस तरह के लाल रंग के, गरम रंग फोड़े, तो वो क्या है, आपका पित्त बढ़ रहा है। हाई बीपी हो गया है जी, लाल रंग का फोड़े बन गए बड़े बड़े, जलन है कहीं पे, तो आपका पित्त बढ़ा है। और वात साथ में मिला हुआ है। यदि फोड़ा है, ठंडा है, बिल्कुल शांत है, दर्द नहीं ज़्यादा कर रहा है, धीरे धीरे दर्द बढ़ रही है उसकी, छूने में बहुत गर्म नहीं है, लाली नहीं है, तो आपका कफ बढ़ रहा है। तो जोड़ों में दर्द है, तो आम बात, यानी आंतों में पाचन ना होने के कारण जो औं बनी, वो जोड़ों में पहुंच गई वात के साथ मिलकर। तो वो क्या है,
वो कफ बढ़ गया आपका, दमा है, खांसी है, बलगम है, जिसको आप कफ दोष बोलते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। पर सबसे कीमती बात क्या है, आजकल जो है हमारा शरीर, यानी सर्दियों के मौसम में हमारा पूरा शरीर अपने आप को, जैसे ठंड से हम सिकुड़ते हैं ना ऐसे को, ऐसे ही आपका एक एक सेल ऐसे संकुचित होता है और संकुचित होकर अपनी सारी एनर्जी को अंदर की ओर समेटता है। अंदर समेटकर क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसको कहा है जठराग्नि। जठर अग्नि बहुत बढ़ जाती है, इसलिए अच्छी डाइट खाने का यही समय है। वो पूरा साल आपको काम करेगा, परिणाम देगा। हम खा क्या रहेंगे उल्टा सीधा, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे। ये है एंटी एजिंग चीजें खाने का टाइम। क्या क्या है वो ऐसी चीजें बहुत कीमती आपके लिए, पूरे जीवन के लिए। सुगंध वाली मेथी दाना, सूंघने पे सुगंध आए नहीं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आपकी हल्दी, वो भी थोड़ी बहुत जीएम आ गई है, इसलिए थोड़ा देख लेना, उसमें हल्दी की सुगंध है तो ठीक है, हल्दी आ गई। तीसरा आपका आ गया गोंद, उसमें जब मिलाएंगे तो वो अलसी। ये सब चीजें आजकल अगर आप खा लेंगे, छुहारा, खजूर, काजू की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि 99% जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गया। अमेरिकन बादाम का मैं नाम भी नहीं लूंगा, वो भी नहीं चाहिए, वो जीएम है। देसी बादाम, मामरा बादाम है, गुरबंदी है, ये सब चीजें खाने का अब टाइम है जी। और तिल भी मेरे ख्याल से, और तिल जी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तिल, ये सब चीजें अगर आप आजकल खाते हैं प्रॉपर ढंग से अपनी पाचन शक्ति के अनुसार, इसमें अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वो बड़ा कैलिफोर्निया का बादाम नहीं, काजू नहीं, अखरोट चलेगा। तो वो आप ले, आटा भी आप इसका मखाने का बना लीजिए, लाइट बनेगा, फिर आपका भारी नहीं बनेगा। भैंस का घी है तो भैंस का सही, ये तो देसी गाय का, तिल का तेल प्योर, इसका इस्तेमाल करो, विदेशी गाय का घी नहीं चलेगा। और ये जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं ना देसी घी, पता नहीं ईश्वर जाने क्या है वो, है ना, तो कोई उम्मीद नहीं हो सही। ये बनाकर खाओ ना, आजकल आप कितना खाओ, जितना डाइजेस्ट होता है उतना खाओ। आजकल आपने खा लिया, आपकी जठराग्नि आजकल काम बहुत कर रही है, आपका पूरा 9 महीने आगे आपके काम आने वाला है। वही बाद में चेहरे पर ग्लो बनकर आएगा, आपकी ओज तेज बनकर आएगा, आपकी ताकत वो बढ़ेगा। तो आजकल सर्दियों में आप खाओ ना चीजें। फिर ईश्वर आजकल क्या दे रहा है आपको, संतरा, माल्टा, मौसमी, गाजर, शलजम, मूली, ये सब दे रहा है। आप बेमौसमी खाएंगे, ये खाओ ना आजकल धूप में बैठकर। खीरे की बात मत करना, 100% खीरा खाने के लायक नहीं है, पूरा जीएम है, कैंसर है। याद धूप में खाओ, कितना खाओ, जितना पचता है। आप देखो ना फिर सेहत कैसी आपकी वाह वाह बनेगी। अभी मार्केट में मैंने देखा, पिछले साल तक अमरूद जो है वो 75% देसी था, अब 75% विदेशी नहीं कह रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इतना बड़ा बड़ा आजकल 80-90% अमरूद वो देसी नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा संभल कर। तो अगर आपने आजकल किया तो फिर बात पित्त कफ आपको क्या बोलेगा, आजकल मालिश करो, व्यायाम करो। और रात को सूर्य डूबने के साथ, आयुर्वेद भी यही कहता है और वास्तविकता यही है, रात ढलने के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाता है। इसलिए रात को लेट खाना खाना अच्छी बात नहीं है। फिर आप ये उम्मीद मत करो कि आप स्वस्थ रहेंगे, फिर तो आप दवाई के तसल्ली के लिए दवाई खाते रहो, पैसे देते रहो, स्वस्थ तो आपको हो ही नहीं है। दवाई थोड़ी ठीक करेगी आपको। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक बात शुरू की गई है, खाने के बाद, पार्टी के बाद आइसक्रीम। अरे आपकी जठराग्नि काम करेगी नहीं, 2-4-6 महीने में आप जो भी खाएंगे कुछ नहीं पचेगा। मूंग की दाल खिचड़ी भी नहीं आपको पचेगी। आपने गर्म तवे के ऊपर पानी बर्फ डाल दी, यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, हीट पैदा हो रही है, खाना पच रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम मिल रहे हैं, आप उस पे बर्फ डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक डाल रही हैं, कॉफी डाल दे रही हैं, चाय डाल दे रही हैं, तो आपके स्वस्थ होने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं बहुत कहा करता हूँ, ये उम्मीद मत करो कि मैं आपकी पसंद की बात करूंगा, मुझे आपसे वोट नहीं लेनी है। मैं वो बात करूंगा जो आपके लिए हितकारी है, आपके लिए कल्याणकारी बात है, मैं वो कहूंगा। जैसे अपने बच्चों को बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है ना, बात तो कड़वी लगती है, होती अच्छी है। लेकिन सच आप मेरे से बड़े हो चाहे छोटे हो,
एक वैद्य के रूप में मैं वो कहूंगा जो सही है, आपके लिए हितकारी है। आपकी पसंद की बात वो तो मैं नहीं करूँ। तो इसीलिए आप पर जो है सबका भरोसा भी है, क्योंकि आप हमेशा सही बात बोलते हैं। बहुत कृपा है ईश्वर की, लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। लगभग 18 करोड़ लोगों में से 200 लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, असभ्य भाषा बोल रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा अभियान सफल हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो तिल मिला गए ना जिनके हित, जिनको चोट पहुंच रही है वो तिल मिला रहे हैं। वो तिल मिलाहट के कारण और कुछ नहीं कर सकते, मेरे प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो 200 लोग मुझे विश्वास दिलाते हैं और आप लोगों का प्यार विश्वास दिलाता है कि मैं अपने रास्ते पे सही चल रहा हूँ। तो वैद्य जी, जैसा आपने अभी बोला कि चाय भी नहीं पीनी चाहिए खाना खाने के बाद, तो कितना गैप होना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग ऑफिस वगैरह में भी, या कई बार होता है कि लंच किया, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ चाय जहर है, वो गैप के बाद पिया या तुरंत पिया, क्या फर्क पड़ने वाला है ना? मेरे पास चाय है, मैं आपको उसका पैकेट दिखाने का कोई फायदा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। पालमपुर यूनिवर्सिटी से जो चाय आ रही है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, उस चाय को हमने कल पिया, किसी के घर पे बैठकर मैं साथ लाया था। हमने पी, चाय पीने के बाद डकार आता है और उसमें निश्चित है आपका किडनी फंक्शन बढ़ जाएगा, टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। आपको प्रोसेस चाय नहीं पीनी है, आपकी लीफ टी, ब्लैक ग्रीन टी, ये सब फ्रॉड है। आप डायरेक्ट वहां से मंगाओ जहां पे उनका गारंटेड हो प्रोसेस नहीं किया गया चाय, केमिकल प्रोसेस नहीं। आप वो ब्लैक टी बनाओ, वो पियो। अगर मेरी तरह पतले दुबले हैं तो दिन में चाहे 2 बार पियो, 3 बार पियो, ये फैट को खत्म करती है चाय। इसलिए मैं तो उसमें 1 बादाम डाल लेता हूँ, 2 बादाम। तो वो पियो। आप पीने के बाद डकार आना चाहिए। आपको तो चाय पीने के बाद एसिडिटी होती है 10 मिनट के बाद, क्यों पीते हैं आप? अरे घटिया ट्रैंकुलाइजर डाले हैं, आपका बेवकूफ बना रही है इंडस्ट्री पूरी। तो वैद्य जी, अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि सुबह उठते से ही फिर उनको जैसे क्या पहली चीज क्या लेनी चाहिए? गर्म पीने को। अब मैं सुबह 4 बजे उठा, 1 घंटा लेट हो गया, 3 बजे उठती है नींद, रात लेट हो गया, तो उठा 4 बजे। मैंने क्या पिया? गिलोय की एक टहनी, वो पकने के लिए डाल दी, थोड़ा जीरा डाला, थोड़ा धनिया डाला, थोड़ा मीठा डाला, खांड देसी, गिलास में कांच में डाला, थोड़ा नींबू निचोड़ा, पी लिया। एंटासिड है। और मैं आपको बड़ी वैल्यूएबल चीज बताऊं, हमारी आयुर्वेद में लिखा है, और एक वैद्य जो है उनके कारण मुझे याद आ गई, बड़े अच्छे वैद्य है यूट्यूब पे वो। क्या बताया उन्होंने? 100 ग्राम तो आप धनिया ले लो सूखा, पर पॉलिश लगी ना हो, रंग ना लगा हो धनिए पे भी, धोकर देखना, रंग आ जाए तो फिर वो धनिया जहरीला है, जरूर धोना इतने से धनिया। और वो ठीक है, तो आप 100 ग्राम धनिया को पीस लो। पीसने के बाद सूंठ सूंघ कर देखना, अच्छी तीखी गंध वाली, पीस कर 25-30 ग्राम वो डाल दो। वो सूंठ और धनिया का पाउडर पानी में घोलकर, गर्म पानी में, ठंडे पानी में घोलकर पियो। आपका एंटासिड का काम करेगा वो, पाचन सुधरेगा आपका, एसिडिटी, छाती की जलन वलन सब ठीक होगा। दूसरा, आपको दिन में 2-3 बार आधा चम्मच त्रिफला खा लेना चाहिए। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी एक ही तो है, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, गैस, उसको खत्म करो। तो उसके लिए 2 उपाय मैंने आपको बता दिए, ये करिए। जब जब मन करे कि एसिडिटी हो रही है, गोली मत खाओ, आधा चम्मच त्रिफला, और घर पे बना लोगे त्रिफला तो बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि गट हेल्थ को लेके लोग बहुत चिंतित है ना, मामला ही सारा वो है। अब गट हेल्थ बैक्टीरिया बनाने पे अगर लग जाओ तो भी एंटासिड तो चाहिए आपको। आपने कितनी गलत गलत चीजें खाई हैं। मैंने कीवी को पूरी रात रखा सोडे के पानी में, सबको कहता हूँ सोडे के पानी में डालकर रखो। उसके बाद 2 कीवी खाई, उसके तुरंत बाद मुझे एसिडिटी हो गई। इतना खतरनाक जहर था जो हुआ ही नहीं न्यूट्रलाइज। अच्छा। ऐसे ऐसे जहर खेत में डल रहे हैं जो आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। तो क्या फिर किया, अंदर मुझे तो साफ पता लगता है एसिड है, तो मैं फिर फ्रेश नहीं, तुरंत त्रिफला ले लो। और सबसे तेज एकदम, जिसको कहते हैं 3.3 की गोली, अब तो पुरानी होगी 3.3, पर एकदम अगर रिजल्ट चाहिए, आधा चम्मच, 1 चम्मच मीठा सोडा कांच की गिलास में डालो, तो कॉमन है, डालकर थोड़ा नींबू निचोड़ो। और मेरे पास तो ठंडे पानी में शहद भी डालता हूँ, प्योर शहद है मेरे पास, है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो, पी जाओ। 1 मिनट नहीं लगेगा आपके एसिड को न्यूट्रलाइज होने में। कभी कभी ये करना है, लगातार करना है तो 8-10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। पूरा एसिड खत्म, आपका एनर्जी लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। जैसी एसिडिटी खत्म होती है, मन की प्रसन्नता, फिर आप गट बैक्टीरिया बनाओ।
साथ लाया हूँ मैं शक्करकंदी। डॉक्टर राम वर्मा मुझे बहुत पसंद है। वो डॉक्टर नहीं है, पर राम वर्मा कमिटेड, ईमानदार, सच्चे, पक्के, काफी चीजें सिखाई है लोगों उनकी को। कथनी करतनी एक है। हम मिले नहीं आज तक, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मिले नहीं मैं आज। अभी पिछले दिनों ही मिली और मैंने उन्हें बताया कि मैं, उन्होंने जो कांजी की रेसिपी बताई थी, मैं खुद ही वो 2 साल उसमें जो बता रहे हैं ना शक्करकंदी, एक आदमी सब कुछ नहीं जान सकता। वो जो बता रहे हैं आपका चुकंदर, बीट रूट जो बता रहे हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ, क्योंकि वैद्य जी कई लोग ना सवाल खड़े कर रहे थे कि चुकंदर तो अच्छा फल है, उसके लिए आप क्यों मना कर रहे हैं। बस तो ये भी मुझे लगता है कि हम ये क्लेरिफाई कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर चुकंदर जीएम पूरा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसलिए आप मना कर रहे हैं ना उसे। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, और उसको खाने के कारण मुझे वो लोग मिल गए जिन्होंने कहा जी वाकई मैं तो इससे बीमार हो गया, महीने भर से ले रहा हूँ। और राम वर्मा जी जो हैं, उनको जैसे ही पता लगेगा कि ये गलती है, वो सुधार लेंगे। सब कुछ मैं नहीं जानता, सब कुछ कोई नहीं जानता। हाँ, उन्होंने गाजर का भी बोला कि उसे यूज कर सकते हैं। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंटेंशन, मुझे उसके ऊपर श्रद्धा है, मैं उनका प्रशंसक हूँ। पर वो सब कुछ जानते हैं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है हर शरीर, जैसे हम वात कफ पित्त की बात कर रहे थे, तो हर व्यक्ति का शरीर अलग है, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा अपने ऊपर देखना चाहिए कि चीजों का असर क्या हो रहा है, तो वो भी जरूरी है जी। सही, तो आप जो कह रहे हैं आप ठीक है, मुझे बात पे वापस ला रही हैं। इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि मेरी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार मुझे अपना आहार चुनना है। जैसे मैं पित्त प्रकृति का हूँ, अब मुझे कहे जी 4 खजूर खा लो, तो मुझे तो शायद उससे में एसिडिटी बढ़ जाएगी, मेरी बीमार हो जाऊंगा। तो मुझे, मेरे से बढ़िया मेरा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। अपना खुद अध्ययन करो, अपनी प्रकृति को समझो, उसके अनुसार अपना आहार का चयन। जी। और वैद्य जी, जैसे हम अभी जो रिसेंट जो स्टडीज हैं और रिसर्चेज हैं, उसमें भारत जो है एक नया डायबिटिक कैपिटल के रूप में उभरा है। बहुत तेजी से लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें हुई हैं, लाइफस्टाइल की बीमारियां। तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? आप क्या टिप्स देंगे? आपने मेरा प्रिय विषय चुन लिया। भारत को WHO ने कहा है ये डायबिटीज की राजधानी बनने वाला है जी। मैं कहूँगा उनके स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। भारत को डायबिटीज की राजधानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, पीछे खूब प्रचार हुआ था, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, हर 2 घंटे में कुछ खाइए। क्या कॉन्स्पिरेसी है? आपके अग्नाशय को, पैंक्रिया को, लीवर को बार बार काम करना पड़े और डेफिनेटली आपको डायबिटीज हो जाए। पूरा पक्का प्रबंध किया आपको डायबिटीज करने का, कितना बड़ा फ्रॉड। इस तरह से आपको मधुमेह, डायबिटीज हो जाए। अब स्टेटिन नाम की जो दवाइयां दे रही हैं आपको हार्ट के लिए, क्या हो रहा है? आपका पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या जरूरत है लेने की? हम सबका समाधान यूं करेंगे चुटकियों में, कोई दवाई नहीं देंगे। आप हमें रोक सकते हैं, दवाई नहीं देनी, ठीक है रोक सकते हैं, कानून है, हम दवाई देंगे ही नहीं। हम आपको कहेंगे ये घर की चीजें खा लो, आपका 21 दिन में ब्लॉकेज क्लियर है, आपका LDL जो है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। तो खैर, आपने डायबिटीज की बात की, तो सबसे पहले तो हम उसका समाधान करते हैं ना। पहली चीज, वो जो पाखल भात क्या बोलते हैं उसको, रात को पोंटा राइस ऐसा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पानी में मसल कर चावल को रख दो, सुबह उसको जो है वो खा लो। उसमें आपको जो भी डालना है, प्याज लहसुन खाते हैं तो वो डालो, तड़का डालो, कोई डालना है जो डालना है, सेंधा नमक, काली मिर्च, वो डालो, नाश्ता करो। मुझे मैसेज लोगों के आए, मुझे लोगों ने सिखाया कि 15 दिन में मेरी डायबिटीज में इंसुलिन पे था, मैं ठीक हो गया। पहला इलाज, गट बैक्टीरिया बना दिया, स्ट्रेस आपने अपना खत्म कर दिया, क्योंकि वेगस नर्व से मैसेज आएगा आपको तुरंत कि भाई प्रसन्न, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। यहाँ मैसेज आएगा, आपकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी। और साथ गट बैक्टीरिया बना तो आपकी डायबिटीज अपने आप ठीक हो रही है, मुझे भी नहीं था पता। नंबर 2, मैं कई इलाज एक साथ बता रहा हूँ, कोई तो कर लो। नंबर 2, आग का पत्ता ले लो, कैलोट्रोपिस जिसको बोलते हैं, इस जगह अकौड़ा बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, है ना, दूध वाला, जहरीले दूध वाला। उसका पत्ता लेकर ऐसे सीधा पाँव के नीचे रखो, सूती धागे से लपेटो और लपेट कर ऊपर से जुराब पहनो और सो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन करो, जांच करा लो आपको डायबिटीज़ कहाँ है। उसके बाद लाइफस्टाइल ठीक रखना। आपका लाइफस्टाइल ही खराब है तो हम क्या करेंगे? रात को 9-10 बजे चिकन मुर्गा खाकर आप सो रहे हैं, तो फिर आपका इलाज तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो, है ना। फिर तो जो भगवान करता है उसको करने दो, या फिर जो डॉक्टर करेंगे उनको करने दो। वो कर क्या लेंगे?
कुछ नहीं कर सकते। जो आपने पत्ता बांधने वाला बताया, आग का पत्ता, उसे फिर बांध के ही रखना है या सिर्फ रात रात को भर सोते बंधा रहने समय? दो और सवेरे खोल दो। 3 दिन तक लगातार? ज्यादा एक ही दिन में ठीक हो जाता है, जांच करा लो ना, है ना। क्या इसमें कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए? नंबर 3, शुद्ध देसी गाय का गोबर ले लो, बढ़िया सुंदर स्वस्थ गाय का, और जूट के उसके ऊपर, टुकड़े के ऊपर उसको थोड़ा चावल का या कोई गोंद आटा चिपकाने के लिए मिलाओ, लिपाई कर दो, आधा सेंटीमीटर की लेयर बना दो, इतना सा टुकड़ा, सूखने के बाद उस पर पाँव रखकर बैठो, अपना काम करो। 3 घंटे के बाद जांच कराओ, डायबिटीज है क्या? आज तक तो मैं फेल नहीं हुआ। 3 घंटे बाद जब भी जांच की, 100% लोगों की डायबिटीज शुगर लेवल नॉर्मल था। और लेवल नॉर्मल होता कितना है? बेईमान लोगों ने आपको ठगने का पूरा कर दिया है। 90s में कितना था? 160 जो है, उसके 70-80 भी कभी रहा है, पर 160 तो कंफर्म्ड है नॉर्मल था। आज ये 90-100 पे ले आए। 100 में भी बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन है, और बॉर्डर लाइन, लोग डर जाते हैं उस आप वक्त। सबको ठगा जा रहा है, चीटिंग की जा रही है। कौन कर रहे हैं चीटिंग, समझ लो। कौन आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं? जिसके को आपने ठेका दिया है स्वास्थ्य का, वही तो आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं है? जरा थोड़ा सोच लो, समझ लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और उपाय हो गया आपका। राजीव दीक्षित ने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाओ, पर मिट्टी जहरीली बना दी है। अमेरिका से केमिकल आता है जिसको मास्क लगाकर, दस्ताने पहनकर कुम्हार को कहा है डालो, बर्तन सुंदर बनेगा, पक्का बनेगा, जल्दी बनेगा, ये होगा वो होगा। वो जहर उसको दे रहे हैं डालने को। वो हमारा भला चाहते हैं कोई? वो कुम्हार के माध्यम से हमारे बर्तन को जहरीला बना रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से पहचाने कैसे? मतलब रेड होते हैं वो बर्तन, सुंदर होते हैं वो बर्तन। आपको मटमैला बर्तन चाहिए, यहाँ पे ऐसा मटमैला कुछ नजर नहीं आ रहा। पीलेपन पे मिट्टी जैसा रंग होगा बर्तन का, बहुत सुंदर नहीं होगा। फिर पानी डालो उसमें, उसको सूंघो, मिट्टी की सौंधी सुगंध आए तो फिर नाक को आप तो थोड़ी वो मिसगाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिट्टी की अच्छी सुगंध, जैसे बरसात मिट्टी में पड़ती है ना, कैसी एक सुगंध आती है मिट्टी की, वो आएगी। पानी डालकर उस पर रखो और उसके बाद पानी को पिए, ताजगी आए उसके बाद, तो आपका बर्तन ठीक है। फिर कुम्हार परिचित हो कोई। हमारा पूरा समाज एक तरह से परिवार की तरह रहता था। मेरे पास धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें अंग्रेजों का सर्वे रिपोर्ट है 1757 से 1857 की। अरे मद्रास प्रेसिडेंसी में, तब प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी, 6 चांडाल मिले हैं आचार्य, जैसे ब्राह्मण भी पढ़ते थे, क्षत्रिय पढ़ते थे, वैश्य पढ़ते थे, शूद्र पढ़ते थे, एक ही छत के नीचे सब पढ़ते थे। कहाँ थी छुआछूत हमारे देश में, है ना। इस तरह का आपका देश था। तो वो कुम्हार आपके परिवार का अंग है, वो लोहार आपके परिवार का अंग है। उनसे दोस्ती करो, जाकर कुम्हार से बनवाओ ना बर्तन, उसको रेट अच्छा दो, आपके लिए बिना जहर की मिट्टी का बर्तन बनाएगा, उसको रेट दो, लाओ, उसमें बनाकर खाना खाओ। आपका केवल डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ऑटो इम्यून डिजीज की लिस्ट बनाकर रख लो। सभी बीमारियों में निश्चित रूप से पैदा होगा, क्योंकि जिंदगी भर आप बीमार रहकर जी रहे हो। एक ही तरीका है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, रिवर्स लगा लो, सुखी हो जाओगे। अरे कर क्यों रहे हो, मुझे बताओ जरा। आप भागे जा रहे हो, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत इंटेलिजेंट है आप, मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, पर बहुत फास्ट ट्रेन में बैठे हुए आप, जिंदगी की तेज गाड़ी में बैठे, इसलिए आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। सुखी होने के लिए दौड़ रहे हो, अरे ठहर जाओ, सुखी हो जाओगे। और ठहर कर देखो सच को, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, कम कमा लो थोड़ा सा, और अच्छा खा लो, मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जियोगे आराम से, मरोगे आराम से। ये दौड़ दौड़ रहे हो, कितना कमाओगे? जिनके पास पर्याप्त है वो तो रुक जाओ, सुखी होने का तरीका सीख लो। ट्रेन में मैं आ रहा था जब, अभी आते आते क्या हुआ, एक लड़का 100 किलो से ज्यादा, हट्टा कट्टा, 24-25 साल का, उसकी पत्नी साथ में, बंगाली था। और जब ट्रेन रुकी नई पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे, फटाफट उसने पुराना वो नया जो पैकेट खोला, एक ट्रेन वाला जो था लीलेन का, खोलकर तौलिया निकाला, अपने बैग में डाल लिया। और मैं तो चुप रह नहीं सकता। मैं कहा बेटे ये क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं। मैं कहा चोरी कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण मैं कहा देश बर्बाद हो रहा है। अच्छा ही राज लगाई। जैसे ही अटेंडेंट आया, मैं कहा तुम्हारा तौलिया उसने चुरा लिया है।
तुम्हें जुर्माना पड़ेगा उसका, गरीब मार कर रही है उसकी। ये नहीं मैं आपको बताना चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उसको बिठाया, मैं क्या बैठ जा जरा। बैठने के बाद मैंने उसको कहा हाथ सीधा कर, ऐसे मैंने दबाया 2 हाथ से, नहीं दबा पूरा, वो तो हट्टा कट्टा 100 किलो से ज्यादा का। मैं कहा अब बोलो, मैंने तौलिया नहीं चुराया। उसने कहा मैंने तौलिया नहीं चुराया, मैंने दबाया नहीं, हाथ दबा। अब बोलो, मैंने तौलिया चुराकर अपने बैग में नहीं रखा था, एक हाथ से किया, यूं हाथ दब गया। मैं कहा तेरा जिंदगी बर्बाद हो रही है चोरी करके, तू किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, तू बर्बाद हो रहा है। मतलब हम जैसा आचरण कर रहे हैं उसका जो असर व्यक्ति, बिल्कुल। हाँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को सबको मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने लोग किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जो ईश्वर कृपा से उनको मिली है, तो वो लोग इस बात को समझ लो, अगर वो पैसा ठगी बेईमानी देश के साथ धोखा कर रही है, तुम्हारे कारण देश बर्बाद हो रहा है सारा। पॉलिटिशियन को दोष मत दो, असली दोषी ये लोग हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ। अरे तुम जो कुछ कर रहे हो, अरे पैसा तो आ रहा है, सुख नाम की, ठहर कर सोचो, 1 सेकंड भी कभी तुम सुखी हुए? सुखी होने के लिए दुख बुलाने को शराबें पीते हो, सुखी फिर नहीं हो। सुखी होना चाहते हो, ईमानदारी से जीना सीख लो, और जिस पद को तुमने ईश्वर कृपा से पाया है उससे समाज की सेवा करके देखो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे भीतर सुख का झरना फूटेगा। तुम कहोगे इतने सुखी हम जीवन में कभी नहीं हुए। समझ आए तो करके देख लो, और बीमारियां यूं भागेंगी। यहाँ है तुम्हारी बीमारी, वो बॉडी में पेनिट्रेट हो रही, परफोरेट हो रही। तो मैंने ये उस लड़के को बताया, और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, स्वस्थ होना है तो तुम्हारा मन बीमार है, पहले उसको ठीक करो ना। कुकर्म करोगे और अच्छा फल देगा भगवान। भगवान कोई रिश्वतखोर थोड़ी है कि तुमने जाकर सारी बेईमानी दिन भर की और जाकर भगवान को धूप बत्ती कर दी तो माफ हो जाएगा। वो तो तुम्हें ढूंढ रहा है मौका कि कब मार रहा है, और मार रहा है तुम्हें पता नहीं लग रहा, उसका डंडा पड़ रहा है बार बार। तो ऑटोइम्यून डिजीज भी मैं वापिस आता हूँ विषय पे, वो भी ठीक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में खाना सीखो। और अंतिम बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, दिन में कम से कम 5 बार मुसलमान की तरह नमाज मत पढ़ो, और 5 बार ये बोलो, सनातनी लोग या नास्तिक लोग आस्तिक हो, भगवान तेरा बड़ी कृपा है, तेरा बड़ा शुक्र है, मेरी दोनों आंखें सलामत। शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, ये आपने पिछली बार बताया था जी। अब देखो आपकी बीमारियां भागेंगी, एक दिन करो, आपकी रात की नींद वापस आएगी, बिना शराब के, बिना गोली के सो सको। ग्रेटिट्यूड, किसी ने इतना सा कुछ किया, अरे उसका दिल से धन्यवाद तो करो। कोई ना मिले तो भगवान का 5 बार दिल से धन्यवाद करो, देखो आपका 4 दिन में जिंदगी बदली कि नहीं, स्वास्थ्य में फर्क आए। इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं लगनी है, कुछ नहीं लगना, आपकी सोच को बदलना है, वही बीमार है, वही गड़बड़ है। जी जी। और वैद्य जी, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मौका है, बिल्कुल। किसी ने मुझे कोई ऑफर, ये देखो वो, खैर मैं नाम बता ही देता हूँ। पहली बार मुझे लग रहा है, करोड़ों देशवासियों को लग रहा है, एक व्यक्ति के कारण आज हमारे देश की जुडिशरी, देश की जुडिशरी है, देश के लिए काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश जो हैं, ऐसे न्यायाधीश भारत को आजादी के बाद पहली बार मिले हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से वो खूब स्वस्थ हो। ऐसे लोग जब करोड़ों लोगों की दुआएं लेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। तुमने सदा जो है न्यायपालिका में बैठकर अपराधियों का साथ दिया, बंधक बनाकर रखा न्यायपालिका को। आज एक ऐसे हमें न्यायाधीश मिले हैं जो देश के हित में, देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बताओ आपका दिल गदगद नहीं होता उनके लिए? ये दुआएं काम नहीं करेंगी? जरूर करें, बिल्कुल। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उनसे प्रेरणा लो। जी वैद्य जी, एक चीज और की जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो और हम लोग के यहाँ वैसे भी हम व्रत वगैरह रखना या फास्ट करना हमारी परंपरा रही है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बहुत कमजोर लोगों को, गर्भवती औरतों को व्रत जो है वो थोड़ा नहीं करना चाहिए जी। यानी व्रत करना है तो उसका तरीका है, अच्छे फल हैं तो फलाहार ले लो, पूरा व्रत नहीं करना। और जो ठीक है, नॉर्मल जिसकी सेहत है, ये जो है बीच में आप गैप देते हैं भोजन का, जितना 8 घंटे का, 10 घंटे का, ऑटोफैगी जिसको कहा है, उससे आपका स्वास्थ्य, जो शरीर को मौका मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का, वो मौका नहीं देते। जो षड्यंत्र चल रहा है ना, बार बार 2-2 घंटे में, आप याद करो ना, जो 90-100 साल, 125 साल, 120 साल जिंदा रहते थे बिल्कुल स्वस्थ रहकर, वो लोग क्या करते थे? सुबह खेत में गए,
है ना। और फिर सूखी बासी रोटी जो है रात की मक्खन के साथ खा ली, दूध के साथ खाई, चले गए खेत में और धूप में बैठकर उन्होंने हरी सब्जी, बथुआ, चौलाई वो सब खाया। कोई रोटी खाई मक्की की, बाजरे की और पुरानी गेहूं की रोटी खाई। खाने के बाद धूप में काम किया तो क्या हुआ उनके अंदर, Q10 बना। Q10 बना का मतलब क्या हुआ, वो जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं उन खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कितने बने, उतने बने जितने चाहिए, 10 रेज पावर 19 इतने बन गए। किसी ने मुझे वो भी गालियां दी कि झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा रिसर्च पेपर दे देता हूँ ना, जिसकी रिसर्च है वो रिसर्च पेपर देता। किसी ने कहा बकरियां बनाओगे हमारी, ये वो, उनको कुछ तो बोलना था। खैर वो बेचारे तो परेशान है, बोलेंगे कोई बात नहीं, पर करोड़ों लोग तो हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो वो देखो स्वस्थ थे ना वो। आपको यही करना है, गैप उनका देखिए। सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक गैप है, शाम को उन्होंने 6-7 बजे खाना खाया, 8 बजे सुबह तक गैप है उनके, 12-12, 10-10, 14 घंटे का। तो गैप डालिए। फिर अमेरिकन और जापानी डॉक्टर की रिसर्च है, एकादशी को अगर आपने व्रत कर दिया तो पूरा प्लेनेटोरियम इस स्थिति में होता है हमारा कि उस समय में शरीर को यदि आहार ना मिले तो अपने आप को भी इस ढंग से रिपेयर करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, बीमारियों को ठीक करता है कि आपकी आयु लंबी हो जाती है। फिर भी कुछ खाना पड़े तो मैं स्वास्थ्य के अनुसार, मैं पंजाबी हूँ, पहले तो हमारा सेट फार्मूला है। जिस दिन हम मान लो दिन भर में 1 किलो खाते हैं, जिस दिन व्रत है उस दिन 2 किलो खाना है ना। तो हमारा तो ये था। तो जब समझ आई पकौड़े खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्या क्या बनाकर वो पोगले के आटे के, व्रत वाले अब जब अक्कल आई मुझे तो अब मैं सुबह नींबू पानी, शहद ले लिया, दिन में एक आध बार शहद, वो नींबू पानी, दूध ले लिया 1 आध गिलास शाम को, एक बार अपनी शक्करकंदी वगैरह ऐसा कुछ एक बार। वो भी जरूरत नहीं है अगर मेरी तरह आप दुबले पतले नहीं है। तो ये व्रत करने से पूरी बॉडी रिपेयर होती है, टॉक्सिन जलती हैं, बॉडी की टॉक्सिन बाहर निकलती हैं। मगर एक बात कोई नहीं बताएगा आपको, जब व्रत कर रहे हैं तो एनीमा लो, अगर कब्जी है तो पेट साफ करो। रात को 1 चम्मच हरड़ का पाउडर, पीली हरड़ का, 1 चम्मच पुराना गुड़ मिलाकर खा जाओ। अगर आपकी आंतों में बहुत खुशी, एसिडिटी है तो 1 चम्मच इसबगोल भी साथ ही ले लो, गुनगुने गर्म पानी के साथ। सुबह पेट साफ होगा तो एकादशी का व्रत करोगे या कोई भी व्रत करोगे तो गैस आपकी दिमाग को, ब्लड से, बॉडी सेल में नहीं जाएगी, तो आपको आनंद आएगा व्रत का। और दिन भर पर जाप पाठ अपना कुछ करो, मन टिकेगा, ठहरेगा। और अगर आप बीमार हैं, कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आप व्रत करेंगे तो क्या होगा, और गैस चढ़ेगी, इसलिए पहले पेट साफ भी करो तो पूरा फायदा मिलेगा। जी। और वैद्य जी, एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि आजकल लोग कई बार एक ही मील खा रहे हैं पूरे दिन में। वाह, वो भी मतलब फायदा करेगा। एक आदमी को कोढ़ हो गया, नेचुरोपैथी की किताब में घटना दी हुई है। घर वाले नफरत करने लगे, डरने लगे, या क्या जीना है, अपने एक कट्टे में 8-10 किलो भुना हुआ चना भर लिया, पानी झरने का था ही जंगल में, शेर बाघ खा जाएगा, यार ये जिंदगी है कोई, क्या जीना, अच्छा है मर जाए। गए तो वहां पे गुफा में सो जाना, कपड़ा कपड़ा था ओढ़ने का ठीक ठाक रखा हुआ, चने खा लेने, फिर कभी कंदमूल खा लेने, कभी जंगली फल खा लेने। बीत गया, साल भर बीत गया, उसको ऐसे ही जंगल में चना वना तो कभी का खत्म हो गया, खाते पीते। एक दिन वो पानी के किनारे उसकी नदी के झरने में अपनी नजर पड़ी, उसमें एक सुंदर स्मार्ट व्यक्ति खड़ा है। वो देखे जाए भाई ये कौन है, कौन है खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, पहचान ना पाए। वो पूरा शरीर पूरा एक नेचर के बीच में रहा, ऊपर से प्राकृतिक खाना पीना, वापिस आया, घर वाले ना पहचाने, पत्नी ना पहचाने, पूरा ठीक हो गया कोर्स उसका। तो यदि हम एक आहार लेते हैं तो ऐसा ही होता है। आपातकाल में मैं सत्याग्रह करके जेल गया, वहां पे हमने शुरू कर दिया, हमें तो था भी, कहते हैं ना पंगे लेने की आदत, पंगे लेने। तो हमने एक अखाड़ा लिया, उसके पूरे कंकर कंकर, एक स्वामी जी थे, नारायण सिंह स्वामी जी, विधायक थे पुराने, अब तो नहीं रहे, उनके बेटे हैं विक्रम जी, है वो जस्टिस है हाई कोर्ट शिमला में आजकल, तो विक्रम ठाकुर, तो उनके पिता की बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत बड़े भाई की तरह थे, हम दोनों की एक जैसी नेचर। अखाड़ा साफ किया, रात को कंबल लेकर एक जांघिया पहन के उस पर सोना, कमाल। और रात खाना क्या, बिना नमक का, सब्जी दलिया ये सब खाना बिना नमक के। 10-12 दिन में हमारे साथ मिरेकल हुआ, सारी बीमारियां गायब। एक सिटिंग में, एक आसन में बैठे 5 घंटे की स्टडी लगातार लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ,
आसन बदलने की जरूरत, बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल हो गई। और सबसे कीमती चीज, इतना प्रसन्न मैं जीवन में कभी नहीं रहा, ऐसा लगता था अंदर से आनंद के झरने बूट रहे। तो आप अगर प्रकृति के कांटेक्ट में रहते हैं, एक आहार करते हैं, मीठा छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, तो आपके साथ मिरेकल होने ही होने। बिल्कुल। तो इतना सुखी मैं जीवन में कभी नहीं हुआ। यानी मंडी जेल में थे हम लोग, तो लोगों ने कहा बेचारे पागल हो गए, उनकी जमानत करा दो। सुबह से शाम तक ठाके मारते थे। इतने खुश क्यों है? इतनी खुशी फूकती थी बाहर हवाएं। हमने कभी पागल नहीं हुए, मैं आनंद में है। और ध्यान साधना ऐसी कभी नहीं। तो आप प्रकृति के निकट जितना रह सकें रहिए। एक आहार लेना ये बहुत समझदारी की बात है, मगर जो आप आहार ले रहे हैं, ये गेहूं आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, 1500 बार मॉडिफिकेशन, पूरा जहर है गेहूं। तो आप खपली गेहूं जो अफोर्ड कर सकते हैं जी। सोना मेथी गेहूं या पुराने समय की जो गेहूं है वो खाओ। उसमें आधा आप वो डाल लो, आपका अपना जौ डाल लो, चना देसी जिसके ऊपर झुर्रियाँ रहती हैं, सिकुड़ा हुआ रहता है, वो चना डाल लो, वो खाओ ना आप आहार। कैसे नहीं आप स्वस्थ रहेंगे। और बार बार जो चरने चबाने को मन करता है ना बकरी की तरह, वो क्यों करता है? आपका बैड बैक्टीरिया उसने पूरा आपके गुड बैक्टीरिया को मार दिया है। उसी से लीकी गट बन रहा है, सब हो रहा है, उसको मारना है। तो जिस घर में रुका हूँ वो कहते जी रात को रहा नहीं जाता खाए बिना। कोई वहां पे उनकी गेस्ट आई, इतना क्रेविंग होती है। मैं बताया वो क्रेविंग आपकी नहीं होती, वो बैड बैक्टीरिया मीठा मांगता है, तो उसको मार दो। कैसे मारना है? रुक तो सकते नहीं। मौसमी माल्टा वही सोडे में रखकर दिन भर में कर लो उसको। काली मिर्च सेंधा नमक पास रखो, दिन में या रात को जब मन करे वो खाओ। 15 दिन अगर आपने ये कर दिया तो ये राम वर्मा की बताई हुई टेक्निक मैंने देखा एकदम फिट है। वो खाओ आप, वो खाने से क्या होगा? बैड बैक्टीरिया मर जाएगा, गुड बैक्टीरिया बन जाएगा। बाकी चावल चुवल वो शक्करकंदी खाना है, शक्करकंदी की अभी तक किसी ने कांजी नहीं बनाई, बनाओ ना। वो बना किस दो। तरह बनेगी? वही तरीका, बॉयल करो, काटो, काट कर जार में डालो, उसमें वही राई डालनी है, पानी डालना है, काली मिर्च सेंधा नमक काला नमक डालना है, और कपड़ा ऊपर बांध कर 3 दिन 4 दिन धूप में रखो, बन गई। मतलब उसे कच्चा नहीं डालना है, बॉईल करके डालना है। बॉयल करके डाल, तो गलने में बहुत टाइम। ये कच्चा भी डाल सकते हैं, उसमें कौन सी जौगली लगती है ना जो उसमें जेमिकंद में, तो उसमें है ही नहीं, ऐसे भी डाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा सा बॉयल कर दिया तो और अच्छा, उसको फिर खा लो। मैं आज ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज शकरकंद खा के भी आई हूँ और रख के भी आई हूँ। आप देखना आपका सुबह पेट ऐसे फ्रेश होंगे, आप कहेंगे मजा आ गया। शकरकंदी के बाद फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है। फिर इसको आप हलवा बना के खा लो, कद्दूकस करके इसकी बर्फी बना लो। बर्फी बनाने की टेक्निक बताऊं इसकी? जी जी बिल्कुल। इसको कद्दूकस करो, धोकर छिलके सहित, कहीं गंदा छिलका है निकाल दो, कद्दूकस करके निचोड़ दो, रस निकाल दो। आप कहेंगे इसका सार तो निकाल दिया, अभी सुनते जाओ। और उसके बाद इसको घी में भूनकर इसके लच्छों को अच्छे से पका लो। पकाने के बाद फिर इसमें मीठा मीठा डाल दो जो डालना है। उसके बाद वो पानी इसी में डाल दो, फिर वो पानी अच्छे से सूख जाएगा और इसकी बर्फी जमा दो। क्या लाजवाब बर्फी बनेगी, आप कहेंगे ऐसी टेस्टी बर्फी जीवन में नहीं खाई। अरे वाह। इसी का हलवा बना दो चाहे उसी टाइम, वो बॉयल करके बन जाएगा हलवा, है ना। बॉयल करो, मैश करो, और रेशे नहीं निकालने, छिलका बीच में कर क्रश कर दो। ब्लूबेरी से ज्यादा गुण है इसमें। 800 रुपए की ब्लूबेरी मत खाओ, 60 रुपए की ये खाओ, शकरकंदी। बस जब तक। तो ये एक अच्छा, क्या इसको हम प्रोबायोटिक माने या किस तरह से? प्रोबायोटिक जबरदस्त जी। और बैक्टीरिया का आहार है ये। बिल्कुल। और वैद्य जी, सी बकथोनिक आजकल लोग उसको भी उसके गुणों को जान रहे हैं और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सी बकथोनिक जो आता है ना, जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी क्या यूज किया जा सकता है? मैंने 10,000 रुपए का 9 लीटर मंगवाया जी, क्योंकि बाजार में जितना सी बकथॉर्न का वो मिल रहा है ना जूस जास, उसके अंदर सब में जहर है, प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने वहां पे सी बकथॉर्न की प्रोपोगेशन पे बहुत काम किया है, कुल्लू में रहते हैं, लाहौल स्पीति से मंगवा के दिया। 10,000 रुपए का 9 लीटर आया। 9 लीटर में से मैं अभी 7 लीटर बांट चुका हूँ। सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 लीटर लाया था, 2 घरों में आधा आधा लीटर। और बताया इसमें 80% आप मीठा डालो, इसकी चाशनी बना दो पूरी, और फिर पानी में घोल के पियो, ग्रेट। मेरे साथ जब पहली बार हुआ 5-1 साल 7 साल पहले,
मुझे खांसी जुकाम बुखार सब एक साथ हो गया कुल्लू में, सर्दी का मौसम। प्यारचंद वर्मा मेरे एक मित्र हैं, उनके घर पे गया, उनके घर है लाहौल स्पीति में। वो कहते ये आपको आज हम शर्मा की चाय पिलाते हैं। वो क्या होता है? सी बकथॉर्न। वो क्या होता है? पियो आप। गर्म पानी ने कांच के कप में उन्होंने वो डाला, बिल्कुल ऑरेंज कलर का, वो फ्रेश था बिना प्रिजर्वेटिव के। मीठा डाला, पिला दिया। पीने के बाद बात करते करते मेरा बुखार खांसी जुकाम सब गायब। इम्यूनो मॉड्यूलेटर जिसको आप उसमें लैंग्वेज में कहेंगे, या इसकी जितना जबरदस्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ये चीज है, कमाल है। एंटीऑक्सीडेंट लाजवाब। इसका फ्रूट तो मिलता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। साबुत लो, जितना खाना है 10-15 दिन में पीस कर कांच की जार में रख लो, मौसम के अनुसार ठंडे गर्म पानी में आधा चम्मच घोलो और पी लो। क्योंकि आपने बेरीज की बात कही ना, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि ग्रेट चीज। हाँ, बेरी ही है किस्म। जी जी। तो वैद्य जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी कई लाइफस्टाइल डिजीज की, या उससे जुड़ी जो भी समस्या हमारी जो जीवनचर्या है उससे हुई है आजकल, उसमें प्रमुख तौर पे मैंने जैसे पुरुषों में देखा है कि महिलाओं को भी हो रही है बाल झड़ने की समस्या, लेकिन पुरुषों में जल्दी गंजापन आना, बाल सफेद हो जाना, इससे बहुत ज्यादा वो परेशान है। तो उसका क्या इलाज है? क्या उन्हें कौन सा साबुन यूज करना चाहिए? क्या करें वो लोग? थोड़ा डाइट की तो थोड़ा एक फैक्टर है ही है, वो तो हम बात कर चुके हैं काफी, और कर लेंगे। दूसरा, आपका जो साबुन शैम्पू है ना, वो कितने भी बढ़िया होंगे, उनके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, जहर तो डाले हुए हैं। आपके ब्रेन सेल भी डैमेज होंगे, आंखें भी खराब होंगी, और बाल तो खराब होंगे ही होंगे। तो उसके लिए आपको मैं तो रिकमेंड कभी नहीं करूँगा आप यूज़ करो। आप क्या करो, पिछली बार मैंने कहा था पियर सोप यूज़ करो, है ना, बेटर है औरों से। तो मेरे कुछ शिष्य हैं, हम लोग ऐसा साबुन बनाते हैं शिकाकाई वगैरह डालकर। तो हमारा साबुन वाला वीडियो देख लो, साबुन बना लो। उसमें जो पानी डालना है, पानी की जगह आप जो शिकाकाई है, आंवला है, रीठा, इन सबको पकाकर जो इसका वो है काढ़ा है, वो काढ़ा डाल दो इसकी जगह, साबुन बना लो। दूसरा तरीका, आप सोप बेस मंगा लो, ऑर्गेनिक सोप बेस। 1 किलो में 100 ग्राम आप ये शिकाकाई वगैरह पकाकर डालो, उसको मेल्ट करो और उसको जमा लो, उसको यूज करो। और तीसरा तरीका ये, आप कहेंगे अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, मुझे नहीं करना प्रमोट, आप बना लो। अगर नहीं तो फिर हमारे हैं जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उनका नंबर आपको दे दूंगा मैं, वो चला देना स्क्रीन। जी हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ज्यादा नहीं बना नहीं सकते जी, वो तो जितना है उनका महीने का 60-70 हजार से ज्यादा का वो माल बेच नहीं सकते। वो कहते हैं हमको करना ही नहीं इससे ज्यादा, वो कर लो। फिर मैंने एक अब पहली बार डिसाइड किया, हमको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है भारत के लिए। मैंने पहली बार डिसाइड किया है कि मैं कॉस्मेटिक्स और बालों के लिए बनाऊंगा। जी, आपने कॉस्मेटिक्स का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो जिस पे हमारी चर्चा हुई थी, आपने महिलाओं को खासतौर पे, हालांकि पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो बनाया उनके मेकअप के लिए प्रोडक्ट, मैं चाहूंगी कि आज आप बता ही दीजिए उसके बारे में कि क्या ये जादुई आपने चीज बनाई है। जी, आशुतोष राणा जी से मिलने के बाद मुझे लगा यहाँ करोड़ों रुपए का जहर बिक रहा है। कैमरे के सामने जाना है उसके लिए हर किसी को, और आजकल मुझे पहली बार लगा कैमरे के अलावा भी लोग आजकल मेकअप प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं। तो अब तो गाँव में भी। तो मुझे पहली बार लगा, मैं इस पे पेंडिंग कर रहा था इसको, मैं पिछले 20-30 साल से, क्या करेंगे आदमी को स्वस्थ बनाओ, सुंदर बनाने का छोड़ो। पहली बार मुझे लगा तो सीरियस मामला है। तो मैंने 3-4-5 महीने पहले इस पे काम शुरू किया, और मेरे ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है, जो मैंने क्रीम बनाई है ना, आप इस क्रीम के बारे में सुनकर आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और फिर भी मैं बता देता हूँ वो कैसी क्रीम बन गई। उसको लगाने के बाद आप सुंदर हो जाएंगे। कितनी देर में? लगाते लगाते आप सुंदर हो जाएंगे। लगाने के आधे घंटे के बाद आप और सुंदर हो जाएंगे, 1 घंटे के बाद और सुंदर हो जाएंगे। मगर जितना बूढ़ा जितना होगा औरत आदमी, उसके रिजल्ट आने में उतने दिन ज्यादा लगेंगे, एकदम नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए ना, उनके सेल बनाने का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। बुढ़ापा यही तो होता है। किसी लड़की के लगाओ, मैंने एक लड़की के लगाया, अयोध्या में गए हम, वहां पे है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, विलेज डेवलपमेंट में वो काम करते हैं, पति पत्नी दोनों मेरे बहू बेटे की तरह सेवा करते हैं, जूते पॉलिश ये सब वो करेंगे। गया तो उस लड़की के चेहरे पे कोई ग्लो नहीं, तो मैंने उसको क्रीम लगा दी। मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि आज लगाया और कल पे भी असर है। तो कल भी सुंदर थी, परसों भी सुंदर थी, दोबारा नहीं हमने लगाई क्रीम उसके, तीसरे दिन भी सुंदर थी।
इतनी जबरदस्त क्रीम। एक कर्नल की वाइफ मेरा पॉडकास्ट करने के लिए यहीं से, माँ, उसकी बेटी जो पॉडकास्ट करती है, कर्नल की वाइफ, उनकी 2 बेटियां जवान, पूरी टीम है उनकी। वो सोलन आ गए कि जी मुझे तो सन एलर्जी है, मैं तो लगाए बिना रह ही नहीं सकती। चेहरे पे कालापन आ ही रहा था सन एलर्जी के केमिकल के कारण। पॉडकास्ट के बाद मैंने उनको छत पे धूप में बिठा दिया, टेरेस पे मैंने गद्दे गुद्दे बिछा के बैठ गए। मैं कहा आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैमरा में कहा लगा लो आप अपना। मुंह धुलवाया, वो इतनी खतरनाक क्रीम थी कि धोने से धुली नहीं, फिर साबुन से धुलवाया। धोने के बाद उसका चेहरा थोड़ा सुंदर हो गया जब क्रीम निकल गई। इतनी खराब है वो क्रीम, सनस्क्रीन। उसके बाद मैंने ये क्रीम लगाने को दी। आज आप वो क्रीम लेके भी आए। बेटी जी, उनकी माँ कहती है तो सुंदर हो गई, मैं नहीं, वो कहते हैं कैमरे के सामने। तो ये क्रीम मैं लाया हूँ। अभी कल मेरे पास पानीपत से 45-48 साल के पति पत्नी मिलने आए, मेरे पेशेंट हैं पुराने। आए तो कि जो क्रीम बन गई, उनको मैंने कहा था मैं बनाऊंगा, मैं कहा हाँ बन गई। तो बेटा फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है बम्बई में, उसने लगाया तो कहती है तो सुंदर हो रहा है। फिर उसकी माँ ने लगाया तो बेटा पति दोनों कहते हैं सुंदर हो गए। उसी टाइम वो 20,000 की खरीद के ले गए, उसी टाइम असर हो गया। और ये लगाने का असर लगातार बढ़ता है, फिर कोलेजन बनने शुरू होते हैं। ऐसी मिरेकलस क्रीम मेरी जानकारी में दुनिया में कोई नहीं है कि अभी लगाओ अभी सुंदर हो जाओ, आधे घंटे बाद और सुंदर हो जाओ। तो इसमें आप कहेंगे क्या है? इसमें 2 चीजें सबसे कॉस्टली हम यूज करते हैं। एक है कैटरपिलर मशरूम, बाकी तो मैं अपना फॉर्मूला बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो है इस साल में वो पूरे फंड इकट्ठे करने हैं जो मुझे एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा देश के लिए करना। जी, मैं जानती हूँ कि आप अपने मिशन पे लगे हुए हैं। देश सेवा का आपका मिशन है और उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट बना करके। 5 साल में मेरा पूरा फंड हो ही नहीं रहा, 5 लाख 25 लाख को कमिट करते जा रहे हैं, मैं ले नहीं रहा। तो मेरा जितना बजट है पूरा नहीं हो रहा, इससे हो जाएगा जी। तो ये क्रीम अगली बार तो मॉडल सामने बैठा, आप एक बार खोल के भी चाहे तो कैमरे पे दिखा सकते हैं इसको। जी, सामने कैमरे पे ये इस तरह से ये क्रीम है। हाँ जी, जो बस लगाते ही आपको सुंदर बनाए। और सारे इसमें आपने ओरिजिनल एकदम प्रोडक्ट यूज करे हैं और बहुत खुद जी, मैं खुद भी लेने वाली हूँ, मैं खुद भी लगाऊंगी और फिर तब मैं शायद बता पाऊंगी दर्शकों को कि और जिस दिन मैं आया जी, उस दिन रात को मेरी ट्रेन थी 10 तारीख को रात को 11:55 पर। तो मेरी लड़कियां जो वहां पे काम करती है उनको छुट्टी नहीं दी, सबको भी रुको। वो बनाने के बाद जब भर दी क्रीम तो हमने कहा इन पे भी ट्रायल करते हैं। लगाया, दोनों लड़की एक दूसरे को सब कहती है हो भी सुंदर उसी टाइम। क्योंकि आजकल कोलेजन की भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं और भी लोग बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं आ रहा है इतनी जल्दी कोलेजन बनेंगे। हो रहा है ये ऐसा ही मैं पाउडर बना रहा हूँ। और यहाँ दिल्ली में आने के बाद किसी ने मुझे प्रेरणा दी, लिपस्टिक भी बनाओ। मैंने काम शुरू कर दिया, यहाँ मेरी लैब यहाँ पे है, वो लिपस्टिक का काम शुरू हो गया है, वो भी हम बना दें जी। तो बालों के लिए बनेगा, है ना। आपके बाल बहुत सुंदर लंबे होंगे, झड़ने बंद होंगे, उगेंगे भी नए। क्रीम बन चुकी है, लिपस्टिक बनेगी। हम डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे देंगे, जो भी जिसको भी ये प्रोडक्ट चाहिए होगा वो वैद्य जी से संपर्क करके ले सकते हैं। बड़े स्केल पे कुछ नहीं बना रहे, ये लगभग 125 रुपए ग्राम पड़ेगी, 120-125 रुपए ग्राम। इसमें भी गोल्ड ऐड होना है, जो कि आपको पता ही है 1 ग्राम जो है वो कितने का, 14,000 का लगभग है। तो वो इसमें ऐड होना है। तो हमने इसकी मुझे लगता है एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए हर किसी को, और क्योंकि कई बार महिलाएं जो है पार्लर में जाते हैं, एक ट्रीटमेंट में ही हजारों रुपए लग जाते हैं। आपको कितने ग्राम लेना है आप मंगाओ, कोरियर से आपको आ जाएगा। और फिर मुझे नहीं, आपके अगर यहाँ पे आपको मैसेज आता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 100-200-500 शीशी, आप उनको दे दो, है ना। हम बनाएंगे ये 18 ग्राम में, 30 ग्राम में, 50 ग्राम में, कितने ग्राम में लेना है ले लो। बिल्कुल। तो आपने क्योंकि एक लिपस्टिक का भी जिक्र कर दिया वैद्य जी, बन जाएगी जी हाँ। और लिपस्टिक भी कई बार क्योंकि कितनी खतरनाक हो सकती है, मतलब महिलाएं, क्योंकि हम लोग तो यूज करते हैं, ब्लड के बिना तो बनती नहीं है जी। वो आपके पेट में, आपके एक लाइफ में 400-500 ग्राम आपके पेट में पहुंच जाती है। और लेड कितना खतरनाक पॉइजन है, 500 में नेल पॉलिश सब जगह वो डलता ही है। तो आप ब्यूटी क्रीम में जितनी लगा रहे हैं उसमें भी कितने खतरनाक वो हैं, आप जानते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, दिल्ली के ही हैं, वो एडवर्टाइजर हैं, मंडी के रहने वाले हैं। तो उन्होंने एक क्रीम बताई, वो 55-58 साल में भी यंग स्किन है उनकी,
उन्होंने बताया मैं 8,000 रुपए की 45 ग्राम क्रीम लाया हूँ, बहुत पॉपुलर है वो, रात को लगानी होती है क्रीम, एक दिन में लगानी होती है। तो मैंने हिसाब लगाया, मैं कि मेरी क्रीम से तो महंगी पड़ रही है और 1 महीने 6 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी क्रीम तो इंस्टेंट रिजल्ट आ रही है। और कहीं डाइट आपने ठीक कर दी फिर तो आप 80-90 साल में भी जवान रहेंगे। बिल्कुल, हैं? कि पूरी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा हम बेहतर करें और साथ में ऐसे जेन्युइन अच्छे प्रोडक्ट यूज करें तो मुझे अब लगता कुछ है लोग बहुत कहेंगे अच्छा आप क्यों नहीं सुंदर हो जाते। है। बूढ़ों के ऊपर असर स्लो होता है ना। आप करके देखो, जब हो जाए तो विश्वास करो। वैसे तो प्रभु कृपा है, लोग कितनी भी मुझे गालियां दें तो आप सब लोगों का विश्वास मेरे प्रति बहुत ज्यादा है। क्यों है विश्वास? सच में ताकत होती है, बिल्कुल। सच कॉस्मोस में जाता है और कॉस्मोस से आपके दिल में उतर जाता है इसीलिए आप पे सब भरोसा करते है ना। उसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती, सच में ताकत होती है। तो अगर मैं सच्चा हूँ, सही बोल रहा हूँ, और पैसे के पीछे मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे 1 साल के अंदर ही अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जोड़ के इस देश के समाज के लिए लगाना है। बिल्कुल, आप इतने अच्छे मिशन में लगे हुए हैं और अगर आप ये नहीं पूछेंगे प्रोजेक्ट क्या है? जी बिल्कुल मत पूछो, ना पूछो। कारण ये हाँ, मैं चाहूंगी अगर आप बताना नहीं, चाहें तो मेरे बिल्कुल। मन में एकदम आया हाँ कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो देश विरोधी ताकतें उसको सैबोटाइज करें। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि शायद आप नहीं, उसको अभी एक लेवल तक लाने के बाद ही मैं डिस्क्लोज बताने लगा करेंगे। था, रहने जी जी। आगे बढ़। तो जी वैद्य जी, क्योंकि हम मेकअप पे ही चल रहे थे अभी, तो मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज बहुत हो रहा है आजकल। कम उम्र में टीनेज में ही बच्चे यूज करने लग गए हैं, चाहे जरूरी नहीं लड़कियां ही, लड़के भी यूज करने लगे हैं आजकल। तो मेकअप प्रोडक्ट से मतलब किस तरह बचा जाए और कितने नुकसान करते हैं? हमारी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो हम कैसे बचें इससे? देखिए, जितना भी हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, जी इसमें अगर आप स्टडी करेंगे इसमें क्या क्या है, तो उसमें मुझे लगता है 90 नहीं 98% तो वो है जो आपको कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाले केमिकल है इसके अंदर। तो वो केमिकल जब स्किन पे लगते हैं तो सिस्टेमिक पॉइजन है, वो ब्लड के फ्लो में चले जाती हैं। मैंने देखा है कि जब भी कोई लड़की मेकअप कर लेती है, उसकी आंखों में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप टेलीविजन में देख लो, पुरानी हीरोइनी है, उनकी आंखों में स्ट्रेस है ही नहीं। आज से 25-30 साल पुरानी की फिल्म देखो, आंखें बड़ी बड़ी है, सुंदर है। आजकल की हीरोइनें मेकअप करके थोड़ा कैमरे को थोड़ा सा धोखा, कि नजदीक कैमरा आता है नजर आने लगता है, गड्ढे पड़े हैं शक्ल पे, पता लगता है जिनकी शक्ल वो है। पर उसके कारण उनकी आंखों में स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ आपको साफ नजर आएगा, मतलब जहर अंदर जा रहा है। तो ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी बात बता चुका हूँ, सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। हमारी क्रीम लगाओ, आपकी सनस्क्रीन की जरूरत खत्म। पर अब ये सब कुछ पैसे सब थोड़ी खर्च सकेंगे, इतना 125 रुपए पर ग्राम। जिसके पास नहीं है वो क्या करो, एलोवेरा जेल ले लो। जेल मतलब डायरेक्ट एलोवेरा एक टुकड़ा लो, हाथ पे लगाओ, थोड़ा पानी, 2 बूंद उसके अंदर कोई भी अच्छा तेल, तिल का तेल बहुत बढ़िया है, वो कोई अच्छा तेल लेकर, प्योर लेकर, उसको ऐसे से मैश करो, लगा लो। जिनके घर पे मैं रुका हूँ उन्होंने क्या किया, केसर लिया, प्योर गुलाब जल में उसको डाल दिया, केसर को 1 ग्राम को, इतना 20-25 ग्राम में, पूरा उसमें रंग आ गया, उसका मसल कर छान दिया। उसके अंदर उन्होंने एलोवेरा वो डालकर मैश कर दिया और ग्लिसरीन डाल दी, थोड़ा उन्होंने नींबू का रस नहीं डाला, आप नींबू का रस भी थोड़ा डाल दीजिए, बस बन गया आपका फर्स्ट क्लास क्रीम बन गया। लगाइए, सुबह को स्किन सॉफ्ट नजर आएगी आपकी। मेरा चेहरा जो है इतना जल गया था सर्दी के कारण, खुश्क ठंड पड़ रही है, पूरी स्किन ऐसे हाथ लगाने पे खुरदरी लग रही थी। मैंने रात को यही सिंपल सी चीज लगाई, ऐसे सॉफ्ट लग रहा है छूने में। कालापन तो है अभी, हिमाचल में बहुत सूखी ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ क्योंकि जाएगी, सन धूप का एक्सपोजर भी इतना ज्यादा होता है और सूखी, जैसे आप बता रहे हैं ना, सर्दी है तो। सूखी ठंड जलाती है स्किन को। तो अब मेरे छूने में सॉफ्टनेस आ, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरे में उबटन का फार्मूला आपको बता चुका हूँ, उससे ना हो आपका चेहरा, पूरी बॉडी सुंदर हो जाएगी, चेहरा भी। ये छोटे छोटे टोटके कर लो, बेसन वेसन ये सब, आप कुछ भी। तो स्किन के केसर को लेकर भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, प्योर गाय के दूध में ऐसे ऐसे करो, 2 धागे लेकर होंठों पे लगाओ, गालों पे लगा दो। 10-12 दिन में आप देखोगे गालों पे लाली आ गई, होंठों में लाली आ गई, महीनों तक लाली बनी रहेगी, वो नेचुरल हो जाएगी लाल। कितना आसान है। क्योंकि शायद रेडीमेड चीजों पे हम ज्यादा आप एक निर्भर हो गए कोर्स ना। कर दो ना, अगर
दिल्ली की महिलाएं लड़कियां कोर्स करना चाहती हैं, मैं आपको ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का कोर्स करवा देता हूँ, जिससे आपका स्किन एकदम ब्लीच हो जाएगी बिना केमिकल के, सुंदर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। आप 3 दिन का कोर्स कर लो, कोई नॉमिनल चार्जेस रखते हैं, हर रोज 3 घंटे आओ और एक्सपर्ट होकर घर जाओ। उसको आप बिजनेस भी कर सकते हैं और खुद भी सुंदर बन सकते हैं, जहर से बच जाओगे। बिल्कुल। ये कोर्स ऑर्गेनाइज कर लो 3 दिन का, कुछ चार्जेस रख लेंगे। पीसीओएस और पीसीओडी इसकी समस्याएं हम आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो क्या इन सब के समाधान है? कहाँ हमसे गलती हो रही है? ये सारी बीमारियां सिर्फ एक कारण से होती हैं, एसिडिटी बढ़ने से। आप पैक्ड फूड ले रहे हैं, उससे एसिडिटी बढ़ रही है। आप जो आटा खा रहे हैं थैली का, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। सरकार ने कानून बना दिया है कि आप इसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे, अगर आप जो है वो नहीं करेंगे तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो अब सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। ये विदेशी वैज्ञानिकों ने हमारे वैज्ञानिकों को मिसलीड किया हुआ है। वो पूरा आटा आपका जो प्रिजर्वेटिव वाला है, मॉडिफाइड गेहूं है, तो एसिडिटी क्यों नहीं बढ़ेगी? आपकी एसिडिटी बढ़ेगी तो सारी बीमारियां होनी है। अब वीट बैली नाम की किताब पढ़ो, उस वीट बैली की अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी किताब पढ़कर देखो, उनके रोगियों का पीसीओडी होगा, चाहे अस्थमा होगा, एलर्जिक अस्थमा होगा, माइग्रेन होगा, जितनी बीमारियां हैं सब ठीक हो गई केवल वीट छोड़ने से। तो वीट इतनी जहरीली आ रही है, ये नॉर्मल वीट नहीं है, और थैली में जो बंद है उसमें तो और जहर पड़े हुए हैं। तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो आपके ट्यूमर वगैरह ये सब बनेंगे। तो उससे बचो, कैसे बचना है आप सोचो। एक मूवमेंट तो चलाओ, शुरुआत तो करो। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खपली गेहूं है, सोना मोती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लो वो। अभी मैं जिनके घर पे रुका हूँ, परमात्मा शरण बंसल जी के पास, तो पूरा अपना ही कल्टीवेट कर रहे हैं फार्म हाउस में। मैं कहा ये है पैसे का सदुपयोग। पैसा बहुत लोगों के पास है, इस्तेमाल करना किसी किसी को आता है। तो वो वही गेहूं खा रहे हैं, वही हमको खिला रहे हैं। तो एक तो आपको एसिडिटी बढ़ने से बचानी है। कैसे? पैक्ड फूड नहीं, बाजार की ये लाल मिर्च जो है, ये जो है ये पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो चिपकी हुई मिर्च है, जैसे प्रेस कर दी। तो आप मिर्च ऑनलाइन मंगाओ, बड़ी बड़ी मिर्चें, फूली हुई मोटी मोटी मिर्चें, वो खाओ पीस कर, कोई एसिडिटी नहीं होगी। तो मिर्च बंद करो। कॉफी चाय वगैरह मतलब ही कोई नहीं है। फिर आपका पपीता लाल रंग का है, पूरा एसिडिटी कर रहा है। खीरा आपका बहुत खतरनाक है। ये सब चीजें जो जीएम क्रॉप्स है बंद बहुत करो। लेकिन लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं फिर ना, ज्यादातर सब्जियां ऐसी ही हैं, सब्जियां बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर एक बात बताओ, लिमिटेड ऑप्शन को इस्तेमाल करके ज्यादा दिन तक स्वस्थ रह के जिंदा रहना है या ऑप्शन बढ़ाकर बिस्तर पे रहना है? बिल्कुल सही बात है ना? कम ऑप्शंस हैं, पर आपको अपने लिए जीना तो सीखना पड़ेगा ना। आप पता क्या कर रहे हैं? एस्केपिज्म। यार कहाँ झंझट, ये मत खाओ वो मत खाओ, सब खाते हैं, सब चलता है। आप स्वस्थ भी होना चाहते हैं और अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहते। आपको करना क्या है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, तो आपको क्या करना है फिर? इसी शरीर से आपको कमाई करनी है, कमाई करके इसी शरीर से आपको सुख भोगने हैं। पाप भी इसी से करना है, पुण्य भी इसी से करना है ना? इसी शरीर को ठीक रखने के लिए आप टाइम नहीं देंगे, एनर्जी नहीं लगाएंगे, फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? कोई जादू नहीं होने वाला। डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल। जो होगा प्रॉपर सिस्टम से होगा। तो आप कॉफी चाय ये सब एसिडिटी बढ़ाने वाली चीजें बंद करो। गेहूं को जितनी जल्दी बदल सकते हो बदलो, और नहीं बदल सकते तो उसके अंदर 50% जौ डालो, टॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाएगी उसकी। तो आपका एल्कालाइन बनेगा सब कुछ बॉडी में। एल्कालाइन आहार, अंकुरित मूंग है, अंकुरित आपका मोठ है, वो खाओ ना जरा। नहीं खाया जाता, तड़का दे लो। मूंग से ज्यादा जहर किसी दाल में है नहीं। तो क्या करो, नेट पे देख लो, एंजाइम जब भिगोया उसको, उस टाइम उसमें 10-20-25 बूंदे एंजाइम डाल दो, पूरे जहर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आटा गूंद रहे हो उसमें एंजाइम डालो, सब्जी बना रहे हो उसमें 10 बूंदे एंजाइम डालो, क्या होगा आपके साथ? टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हुई, बेटर हो जाएंगे। जितनी बीमारी है 80-90% कम हो जाएंगी। तो आप जिंदगी को अच्छे से जी पाओगे, जिंदगी में ज्यादा काम कर पाओगे। तो वैद्य जी एंजाइम बनाने का तरीका भी बता दीजिए दर्शकों को। बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। बता दीजिए। प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, मगर जो मैं बता रहा हूँ ये प्लास्टिक में ही बनाना है, क्योंकि प्लास्टिक के जहर को खत्म कर देगा, अंदर जो डिपॉजिट है उसको भी निकाल देगा बॉडी में से, नैनो पार्टिकल। अच्छा। वो निकाल देगा। 20 लीटर का कैंपर आता है आपका पानी का,
उसमें आप सहजन के पत्ते टहनिए काट कर 3 किलो डाल दो, या नींबू के छिलके, मौसमी, माल्टा, जो अच्छा लगे। एक चीज नहीं डालनी, 4 चीजें डाल दो। वो डालकर 3 किलो में 1 किलो ऑर्गेनिक गुड़ ऑनलाइन मंगा के वो डाल दो। 10 लीटर पानी डाल दो। पानी डाल के उसको एयर टाइट कर दो, बंद कर दीजिए, है ना। एनारोबिक प्रोसेस है ये। तो बंद करके दबा के हर 2-3 दिन बाद देखो टाइट हो गया, तो ढक्कन को थोड़ा लूज करो, गैस निकल गई, फिर टाइट कर दो, ऑक्सीजन अंदर ना जाए। बहुत लार्ज स्केल पे करना है, वाल्व लगा दो उल्टा, वो जो टायर वाला वाल्व है, गैस बाहर आई अंदर ना जाए। बस 90 दिन में तैयार हो गया। उसको छान कर फिल्टर करके रख लो। वाइट ऊपर फंगस जैसी बनती है, वो अच्छी है। बस उसको बालों में लगाओ, पानी में मिलाओ, आधा चम्मच बालों में लगाओ। 3 दिन बाद देखो आपके बाल रेशम बन जाएंगे। शैम्पू लगा लगा के आपने घोड़े के बाल जैसे ड्राई कर दिए, एकदम सॉफ्ट। ऐसे हाथ मत लगाना, वरना दिन भर ऐसे ही करते रहोगे। मजा आएगा ना, सॉफ्ट लगेंगे। इतना मजा आएगा। तो वो करके देखो। फिर वही एंजाइम पानी पीते हुए 4 ड्रॉप पानी में डाल, तभी पीना है। और एक फिर आपके यहाँ परमात्मा शरण बंसल जी है, उनका नंबर मैं दे दूंगा। 1 महीने बाद वो आपको एक ऐसा एंजाइम देंगे, उसको आप 1 लीटर भी पी सकते हैं। अच्छा। पूरा वो टॉक्सिन न्यूट्रलाइज कर देगा, गट बैक्टीरिया 80 तरह के बनाएगा। यही दिल्ली के नोएडा की एक हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी, वो तो अब रहे नहीं, उनकी बेटी है, तो वो इसको प्रोपोगेट कर रही है। आप वो बनाओ ना, मैंने उसका नाम रखा है ब्रह्म रसायन। उन्होंने नाम रखा था, डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी ने जीवन लगा दिया उन्होंने इसको बनाने में। इसका नाम रखा डीकम्पोजर। तो ह्यूमन कंजम्पशन का, खेतों का अलग अलग तरह का है। मैं कहता हूँ अभी तक कोई नहीं आपको बताएगा, डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी ने भी ये सोचा होगा। इसको पीने के बाद धूप में बैठ जाओ, वो 80 बैक्टीरिया आपके सारे मिनरल, सारे विटामिन बना देंगे। जब खेत में बनाते हैं तो आपके नहीं बनाएंगे। और इसका प्रूफ क्या होगा, आपकी बॉडी, ब्रेन, सब कुछ हेल्दी होते जा रही है बिना कोई विटामिन खाए। तो मान लेना जो मैं कह रहा हूँ सच है। अरे कितना सरल है बहुत, और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आप बता रहे हैं। और इसको आप जो है दूध के अलावा कहीं भी यूज कर सकते हैं। 2-4 चम्मच आटा गूंदने में एंजाइम को डालेंगे, 10-12 बूंदे ये डालो, 4 चम्मच 25-50 ml। दही बना दिया उन्होंने इसी का। इतना मीठा दही है। तो दुनिया में दही में होते कितने बैक्टीरिया हैं? 14 या 16। इसमें 80 बैक्टीरिया है, 80 बैक्टीरिया। तो दही तो आपका एक रिच कल्चर बना दिया परमात्मा शरण जी, पति पत्नी ने। क्योंकि मिनरल्स की जो कमी है वो ये पूरी कर देगा ना। हम सप्लीमेंट लेते हैं उसके लिए। बैक्टीरिया है जो सनलाइट में सारे विटामिन मिनरल बनाए, ऑलमोस्ट सारे, 80 बैक्टीरिया। तो फिर कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? वैसे भी सप्लीमेंट जो है वो जो आप मेडिसिन में उसमें लेते हैं, तो एक हुआ है बहुत दुर्जन आदमी जिसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये बनाना शुरू किया था मेडिसिन, उनके कारण वर्ल्ड वॉर के बाद। जी। तो वो तो वैसे भी केमिकल है, बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो आप, ये भी एक बहुत बड़ी कह रहा हूँ, थोड़ा सोचो कितना आसान। एक बार करो, जीवन भर। जी जी। वैद्य जी, अब क्योंकि हमने पुरुषों की समस्याएं भी डिस्कस कर ली, महिलाओं की भी कर ली, अब मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों पे भी बात करें जो हमारे देश का भविष्य है, हमारी प्रॉपर्टी जी। तो आज जो है हम देख रहे हैं बच्चों में तमाम तरह के डिसऑर्डर्स हैं, और उनको व्यवहारिक समस्याएं भी हैं, उनको स्ट्रेस एंजाइटी भी है। तो क्या उनको करना चाहिए, उनका क्या समाधान आप बताएं? पहले एक बात कहता हूँ, आपके पॉडकास्ट से मैं कॉल करता हूँ कि आप लोग आओ, 100, 200, 500 लोग आओ, दिल्ली में बैठो 3 दिन तक, 3-3 घंटे। बच्चों और महिलाओं के रोगों के लिए मैं आपको पूरा पैकेज देता हूँ। डेफिनेटली हम फीस लेंगे, जिनको पैसे उनको फ्री नहीं, हम सिखाएंगे। जिनको पास नहीं है उनके लिए आप ऑर्गेनाइज करो, उनको मैं फ्री सिखाऊंगा अपने खर्चे पर आकर। पर आपके पास है तो आपसे तो मैं लूंगा, पर आपके लाखों रुपए जीवन भर के बचाऊंगा, जीवन को सुखी बना दूंगा, बिना जहर के आप स्वस्थ होंगे। अब बच्चों की जहां तक बात है, आप एक काम करो जरा, मैं बहुत साधारण सा छोटा सा आदमी हूँ, आपके पास तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं बच्चों को, इंटरनेशनल फेम के। फिर आप एक काम करो, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाया, उनकी हेल्थ देख लो।
जिन्होंने पूरी 16-18 वैक्सीनेशन करवाई है उनकी हेल्थ देख लो। आपके पर्दा आगे से हट जाएगा। वैक्सीनेशन करवाने वाले जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेंटली रिटार्डेड है, इम्यूनिटी है ही नहीं, बुरी तरह से बीमार है। और जिन्होंने नहीं करवाई वो इंटेलिजेंट है, सुंदर है, हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है उनमें। आपके साथ कितना बड़ा गेम हो गया। मेरे मन में बहुत पीड़ा है इन बच्चों के लिए। हमारी आगा भविष्य तो यही है। मैं 3 जगह पे फ्री कोर्स कराता हूँ। अभी मैं कोर्स करा रहा हूँ सोलर में, 5 दिन का 31,000 रिजॉर्ट में रहेंगे। 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 31,000 रुपया लेंगे हम उनसे। रिजॉर्ट में ठहराएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, एक्सपर्ट बनाकर भेजेंगे। और पैसा कितना लेंगे? 31,000। गांव में हम करेंगे, फ्री जाके कराते हैं। स्टूडेंट, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी है, और किसान, मैं सबको जाकर जगह जगह करवा रहा हूँ फ्री। अभी रायपुर में करवा रहा हूँ बीएसएफ की पूरी बटालियन को फ्री करवा रहा हूँ। पूछा डीआईजी ने क्या लेंगे आप? मैं कुछ नहीं लेंगे आपसे, फ्री करेंगे। मैं जा रहा हूँ करवाने, पर बाकी लोगों से तो हम लेंगे नहीं, तो मेरी गाड़ी भी नहीं चलेगी। तो अगर आपको उचित लगे आप आइए, हम आपको 3 घंटे का 3 दिन का कोर्स कराएंगे। बच्चों की सारी प्रॉब्लम जो वैक्सीनेट हो चुकी है उनको भी सॉल्यूशन करेंगे और आपकी लगभग सारी बीमारियों का समाधान देंगे। अब बच्चों पे आते हैं। आप बच्चों के साथ बहुत गलतियां कर रहे हैं। पैक्ड फूड जितना है उस सब के अंदर खतरनाक हार्मोन डाले हुए हैं, केमिकल डाले हुए हैं। वो पैक्ड फूड खाने के बाद आपके बच्चे बुरी तरह बीमार हो रहे हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है लड़कियों लड़कों में। 5 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 5 साल नहीं 8-9 साल की लड़कियों को मेंसेस हो रही है, उनके ब्रेस्ट डेवलप हो रही है। क्या हो रहा है ये? बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं। आपके जवान होने से पहले बूढ़े हो जाएंगे वो तो। आप चिंता करिए इसकी। शरीर फूल कर मोटे हो रहे हैं। कितने वेल शेप्ड बच्चे थे, कितनी आंखें सुंदर थी। सारा पैक्ड फूड का खेल है जी, परिणाम है उसके ये। अमेरिका जैसा है ऐसा हम भी बनने वाले हैं। तो आपको बच्चों को हेल्दी रखना है तो ये बंद करो। और जो आप गलतियां कर चुके हैं, किसी होम्योपैथ से सलाह करके थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 का एक डोज बच्चों को दो, बड़ों को 1 mg का एक डोज दो। 10 दिन बाद रिपीट करो, 10 दिन बाद फिर रिपीट करो, सिंगल डोज 3 बार दे दो। होम्योपैथ से जरा सलाह कर ले। उम्मीद है आपके बच्चों की कई डिसऑर्डर खत्म हो जाए। एक बात। दूसरा, आप अपने बच्चों को पैक्ड बाजार का मिल्क प्रोडक्ट देने बिल्कुल बंद करो, अपने लिए भी और सबके लिए। तो आज मैंने 4-5 बार परमात्मा शरण बंसल जी का नाम लिया है। वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। नोएडा में रहते हैं, 49 सेक्टर में। गाय अपनी है, गाय का घी दूध देते हैं। गेहूं अपनी उगाते हैं, सोना मोती। सब्जियां अपने घर की हैं, बिना जहर की। मैं कहा आपने बहुत पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, तो आपको ये सौभाग्य मिला है। नहीं तो यहाँ करोड़पति लोग रहते हैं नोएडा में, उन करोड़ों रुपए से खरीद कर जहर ही खाते हैं। क्या फायदा उस पैसे का? तो आप भी इस तरह से कोशिश करो कि नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे किसान को दोस्त तो बना लो जो ईमानदार है, जिसको 4 पैसे ज्यादा दो, और अपने बच्चों को वो फल सब्जी करवाओ जो जहरीली नहीं है। हेल्दी कैसे नहीं होंगे? अभी मैं देख रहा था, ये डूब क्षेत्र है आपका सारा। किसानों को अपनी जमीनें दी हुई है नोएडा वालों ने, है ना? और सब लोग वहां पे भयंकर जहर, कोई मधुमक्खी वहां पे छत्ता रख दे सब मर जाएंगी। मेरे प्यारियों, पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला। यहाँ पे आप पूरे डूब की बेल्ट में बिना केमिकल के फार्मिंग कराओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा, बिना जहर के आपके उपज होगी, पहले से 25-50% ज्यादा होगी, और आप सब हेल्दी हो जाएंगे। आपके पास है सब कुछ, आप केवल कमाने में लगे हुए, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। उधर से जरा ध्यान इधर को दो। आपके बच्चे हेल्दी क्यों नहीं हो जाएंगे? मैं आपको वो फॉर्मूले दूंगा जिनसे उनका कैल्शियम बन जाएगा, उनका ब्लड बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, एक बता के हम विषय को खत्म करते हैं। औरतों और बच्चों के लगभग सारे रोग ठीक करने हैं। यहाँ पे एक श्री जी गौशाला है, आज मैं देख कर आया हूँ। 1700 गौएं हैं। मैं कई गौशालाएं ऐसी देखी हैं जो इतने भाग्यहीन लोग हैं जो गाय के नाम पर पैसा खा रहे हैं। हजारों गौशालाएं भारत में ऐसी है, पता नहीं कहाँ भरेंगे। दुर्दशा तो होनी है उनकी। यहाँ पे जितने लोग हैं पूरी टीम ईमानदार है। कोई काम कम करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, कोई नहीं करते, पर बेईमान एक भी नहीं। वहां देख कर आया, सारी गौएं देसी।
वहां से उसका गौमूत्र लाओ बछिया का, 5 लीटर लाओ, 4 लीटर लाओ, 3 लीटर लाओ, 5-10 हज़ार रुपया दान देकर आओ, और लाकर उसको लोहे के बर्तन में पहले कपड़े से छानना, सूती कपड़े से 3 बार फोल्ड करना कपड़े को, 8 लेयर बनी, छानना, लोहे की कढ़ाई में उबालना मध्यम आंच पर, छलनी से उसको उठाकर झरनी से झाग बाहर फेंकते जाना। जब वो झाग पूरी निकल जाए उसके बाद मान लो 5 लीटर का 4 लीटर गौमूत्र रह गया, तो 4 लीटर में आपको 70% गुड़ डाल देना है, देसी ऑर्गेनिक या मिश्री बढ़िया वाली। तो 4 लीटर 7 × 28 लगभग 3 किलो डालकर उसको पकाकर चाशनी बना दो, ठंडा करो, कपड़े से छानकर बोतलों में भर दो। घर की महिलाओं को सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 4-5 चम्मच पानी मिलाओ कांच के गिलास में या कप में, नारी सुधा, सुधा यानी अमृत। आपकी महिलाओं के स्त्री रोग जितने हैं कितने ठीक होंगे, सारे, पीसीओडी ओडी एबीसीडी जो भी आपके पास सब बोल लो, सब समाप्त हो जाए, सब खत्म। महंगी से महंगी दवाइयों से ज्यादा ये काम कर। इसी के अंदर आप 1 लीटर के अंदर तंबाकू वाला चूना जो परवाड़ी के पास मिलता है, 1 लीटर की बोतल में आप इसमें आधा ग्राम केसर डाल दो कांच की बोतल में, हरी बोतल हो तो और भी अच्छा, नहीं तो प्लेन बॉटल, उसमें डालो आधा ग्राम केसर और चूना इसमें डालेंगे आप कितना, 1 छोटे मक्की के दाने, सफेद चने के दाने जितना, उतना वो चूना डाल दो, हिलाकर धूप में रख दो, 4-5 दिन धूप में रखो। अपने बच्चों को आधा चम्मच 1 चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद दो। आपके बच्चे फर्स्ट क्लास, हेल्दी वेल्दी, लिवर भी अच्छा हो जाएगा, कैल्शियम भी बन जाएगा, और आप कहेंगे मेरा बच्चा बहुत हेल्दी। तो जो ये खराब चीजों के साइड इफेक्ट हैं वो भी इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। खाया आपने वो, और उसके बाद परहेज से खाना, बच्चे को लिवर कमजोर है तो लिवर ठीक हो जाएगा। और वो सब्जी खाते नहीं, सब्जी खाने लग जाएंगे, ये करो जी। वैद्य जी, जो थूजा का आपने बताया कि 10-10 दिन बाद हम इसको रिपीट कर सकते हैं, तो ये ऐसा हमें कितने समय तक करना है? बस केवल 3 बार। 3 बार, आज किया, 10 दिन बाद किया, 10 दिन बाद किया। और ऐसे ही गौमूत्र को उबालने वाली बात बोली, उसमें 1 उबाल बस हमें लेना है या ज्यादा? 1 बार उबाली नहीं, तब तक उबालना है जब तक झाग ज्यादा आ रही है। अच्छा, और फिर ताकि झाग को हम साफ कर सकें। ऊपर को आएगा ना, उसकी आंच कम कर देना, फिर उसका धीरे धीरे उबाल मारना बंद कर देगा, तो उसमें से अमोनिया उड़ गया। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही मतलब ऐसा फॉर्मूला बता दिया है जो, और एकदम आसान और बिल्कुल कुछ इफेक्टिव। लोगों को लगता है स्मेल बदबू आएगी, कोई चिंता मत करो, ठंडा होने के बाद उसमें 1 ग्राम प्योर भीमसेनी कपूर पीस कर वो डाल दो, 1 ग्राम 1 बोतल में, सुगंध आएगी, बस हो गया। दवाई समझ, क्योंकि दवाइयों में भी तो स्मेल आती है, हम उसको ले लेते हैं। महिलाएं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, स्मेल आएगी तो पी नहीं सकती, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो खुशबू आएगी। तो और एक और मजेदार बात, आपको थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, गौशाला वालों से बात करो, सूर्योदय से 1-2 घंटा पहले जाओ और बछिया के पास जाकर उसका गौमूत्र इकट्ठा करो, है ना, और वो ले आओ और सूर्योदय से पहले पकाकर बना दो। अमोनिया और यूरिया इसमें होगा ही नहीं, इसलिए स्मेल आएगी ही नहीं, सुगंध आएगी। एक और सीक्रेट आपको बता दिया। अब आप कहेंगे आप जाएंगे तो गौमूत्र दे ना दे, वो भी आपको बता दूं। आप जानते नहीं है गाय में क्या क्या कमाल है, जाकर 2-4-5 बछिया को गाय को कह के आना, गौ माता मैं कल आऊंगा 4 बजे 5 बजे, इतने बजे मुझे गौमूत्र चाहिए। जैसी आप जाओगे इंतजार कर रही होगी, पीठ पे थपकी दो, तुरंत गौमूत्र। आजमा के देखो ना, ये देसी गाय हमारी जो देवी देवताओं को आवाज बताया है, ऐसी नहीं है। मैं जब सुनाऊंगा आप कहेंगी ऐसा, और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप ये भी कोर्स महिलाओं का, बच्चों का ऑर्गेनाइज करो, मैं प्रसन्नता से आऊंगा। नहीं, क्योंकि गायों में हमने भी देखा है, जब मेरे घर में भी गाय थी तो कई बार वो हमारी दुकान के आगे आ जाती थी, जब वो घास चरने जाती थी, तो हम उन्हें बोलते थे कि चलो घर में आने का समय हो गया, अंदर आ जाओ, पीछे आ जाओ, तो वो सीधे गेट पे आ जाती थी कि जहाँ से उन्हें अंदर जाना है। अभी इसके मिरेकल्स हैं, जिनके मैं व्यापारी के रुका हूँ ना जी, वो बड़े सज्जन आदमी है, उनके बताया उन्होंने कि मेरे एक दोस्त है, वो जितनी गाय बांधती है उतने करोड़ का बिजनेस हो जाता है। 5 फैक्ट्रियां खोल दी है, 5 जगह 5-5 गई है, टर्नओवर 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। आप सेवा तो करके देखो देशी गाय की, सद्बुद्धि भी आ जाएगी और पैसा भी आ जाएगा। बिल्कुल।
तो आपने आज वैद्य जी इतनी सारी अच्छी चीजें बताई हैं। आपके साथ जब भी बैठते हैं तो इतना ज्ञान मिलता है, इतनी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, ऐसा लगता है कि हम और जान लें आपसे कि किस तरह हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार दें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें। आज जो आपने क्रीम बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम डिस्क्रिप्शन में वैद्य जी का नंबर भी दे देंगे, तो आप लोग जिसको भी खरीदना हो आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। कृपा करके फोन मत करिएगा, मैसेज डालिए। मैसेज, हाँ, व्हाट्सएप नंबर है, हाँ। तो बिल्कुल। तो वैद्य जी, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी फिर से हमारे दर्शकों को दी। हम तो आपको बार बार बुलाना चाहेंगे ताकि कुछ और नई चीजें हम भी आपसे सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेब दर्शन के स्टूडियो में। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगता है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई बुरे गलत लोग हों तो एनर्जी नहीं बढ़ती, मजा नहीं आता। अभी कितना समय बीत गया हमको पता ही नहीं लगा। बिल्कुल पता नहीं लगा। वो हमें यहाँ से कैमरा टीम की तरफ से जो इशारा मिल रहा है कि समय हो गया है, तो हमें रुकना पड़ रहा है। वरना तो इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि ऐसा लगता है कि हम आपसे बात करते रहें और आपका ज्ञान लेते रहें। और इस उम्र में आप भी इतनी एनर्जी के साथ जो अपने मिशन को लेके चल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये प्रेरणादायी चल रहा हूँ जी। अरे मैं सुखी कैसे होऊंगा? पैसा मुझे सुखी नहीं बना सकता। जो मैं औरों के लिए करता हूँ ना, जिन पर पैसा है पैसा लेता हूँ, जिन पर नहीं है उनको देता भी हूँ, तो मुझे सुख मिलता है। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। स्वंत है सुखाए, हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है। दूसरों को सुख दो, तुमको सुख अपने आप मिलेगा। इसीलिए आप आनंद में रहते हैं। आनंद में हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। जी नमस्कार। वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।